हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। मैं भी तकलीफ में हूँ, मेरे अफसरान भी तकलीफ में हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। और आज तीसरा दिन था जो पेशावर में 30 तारीख को खुदकुश धमाका पुलिस लाइंस की मस्जिद में हुआ। दो बातें उस हवाले से आपके सामने रखनी थी। एक तो आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी ने दरबार मुनक्किद किया पुलिस लाइंस में, और एक बार फिर अपने पुलिस जवानों का जो हौसला है उसको बढ़ाया है। और साथ साथ में उनकी जानिब से जो क्लैरिफिकेशन आई है वो ये कि इस वाक़े में शहीद होने वालों की तादाद 84 है। इससे पहले बताया गया था कि शहीद होने वालों की तादाद 101 और 102 के करीब है, लेकिन अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं और जिस तरह से आईजी पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी ने बताया है कि शहीद होने वालों की तादाद 84 है। ताहम ये यकीनी तौर पे हतमी फिगर तो नहीं हो सकता, अभी भी सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पे एक आज जो शहीद थे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उनकी मैयत को उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। इसके साथ साथ आज वकला बरादरी ने भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया और जो पुलिस फोर्स है उसके साथ इज़हार यकजहती किया, पुलिस फोर्स के हक़ में नारे लगाए। इसके अलावा आज एक वीडियो भी जारी हुई है और उस वीडियो में बताया गया है और पुलिस हुकाम की जानिब से जो भी मशकूक शख्स है उसकी आमदोरफ्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये धमाका जो है वो उसने किया होगा। दो बातें और हैं। एक तो आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया ये गया था कि निगरान वज़ीर आला आज़म खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर अपने इज़हार ख्याल करेंगे, लेकिन वो ऐसा लगता था कि गवर्नर साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईजैक कर ली और गवर्नर साहब खुद वज़ीर आला हाउस पहुँचे और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया। थोड़ी देर के बाद ही जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साबिक गवर्नर शाह फरमान और साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर जगड़ा और शौकत यूसुफ ज़ई ने गवर्नर गुलाम अली की जानिब से जो बातें कही गई थी उसको काउंटर करने की कोशिश की। आज ये दिन भर की सारी कारकर्दगी थी और ख़ास तौर पे कसौटी डिजिटल की जानिब से हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं। हमारा आपसे ये एक मरतबा फिर हमारी दरख्वास्त होगी कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप हमारी इस किस्म की रिपोर्ट्स को देख सकें। सबसे पहले हम चलते हैं पेशावर में होने वाले एक एहतजाजी मुजाहरे की जानिब और इस मुजाहरे को हमारे नुमाइंदे नेमतुल्लाह खान ने कवर किया। नेमत, ये बताइए कि आज ये मुजाहरा जो हुआ वकला बरादरी का कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ? जी, आज वकला बिरादरी ने पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पुलिस जवानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज पेशावर हाई कोर्ट से शुरू और खैबर रोड पर इख्तिताम पजीर हो गया, इसमें वकला बिरादरी ने नारेबाजी भी की कि पुलिस के हक़ में, और साथ ही मुतालबा किया कि गुज़िश्ता रोज़ जो धमाका हुआ था उसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। नेमत, बताइए आप क्या समझते हैं कि मिलकर मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है? ये जो हालात अब चल रहे हैं इसमें अगर दोनों फोर्सेस मिलके, हम पब्लिक मिलके और जितने सियासतदान हैं ये सब सारे एक पेज पे हों और मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करें। जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुश्मन जो है वो लड़ाना चाहता है हमारे दोनों फोर्सेस को, लेकिन कौम को भी ये सोचना चाहिए और सब तबकों को ये सोचना चाहिए कि ये आपस में ये उसके वक्त नहीं है झगड़े का, ये आपस में इत्तेहाद का वक्त है। हम जब मुत्तहिद होंगे तो इस तरह की दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। आज पेशावर में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में कहा गया था कि निगरान वज़ीर आला आज़म खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से
तबादला ख्याल करेंगे सीनियर सहाफ़ियों के साथ। लेकिन वहाँ पर हुआ ये कि गवर्नर साहब ग़ुलाम अली जो हैं वो तशरीफ़ ले आए और फिर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो छाए रहे, और बुनियादी तौर पे उनकी जो गुफ्तगू थी वो उस ख़त से मुताल्लिक थी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा। उनका ये कहना था कि इमरान खान उनके बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात उस ख़त में नहीं लिखी बल्कि मशवरा देने की बात की है, और ये कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो सूबे की सूरत हाल है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ अगर मशवरा हो जाए और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी इंतखाबात की तारीख देना चाहे तो वो दे सकता है। बज़ाहिर तो ग़ुलाम अली ने यह कहा कि वो इंतखाबात को डिले नहीं करना चाहते हैं। 90 दिन की बजाय अगर इंतखाबात 70 और 75 दिनों में भी होते हैं तो वो कराए जा सकते हैं। लेकिन लुबे लुबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि सूबे की मौजूदा सूरत हाल इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आम इंतखाबात हों। अब देखना ये है कि ये इंतखाबात वक्त पर होते हैं या नहीं। जहाँ तक वज़ीर आला का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन उन्हें जो हिदायत देगा वो उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में शाह फरमान जो कि साबिक गवर्नर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने अपने दो साबिक वज़रा शौकत यूसुफजई और तैमूर झगड़ा के साथ पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका मौक़िफ़ ये था कि गवर्नर ग़ुलाम अली ने अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया है, और कहना वही चाह रहे थे कि ग़ुलाम अली पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है, और अगर हुकूमत जो है तारीख़ नहीं देती और 90 दिन के बाद ये गैर आइन से मावरा इक़दाम होगा जिस पर यकीनी तौर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। और शाह फरमान ने क्या कहा इस हवाले से हमारे नुमाइंदे नेमत भी मौजूद थे वहाँ पे, तो हम नेमत से पूछते हैं, नेमत क्या कहना था साबिक गवर्नर शाह फरमान का इस हवाले से? जी, आज जो ग़ुलाम अली गवर्नर साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या जो ख़त लेके गए थे इलेक्शन कमीशन को गुज़िश्ता रोज़, उस पर PTI की जानिब से साबिक गवर्नर शाह फरमान खान ने कहा कि आइन में 90 दिन दर्ज है, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए तो हम तो पहले अदालत जाएंगे, अगर अदालत से रिलीफ मिला ठीक है, वरना हम सड़कों पर निकल आएंगे और खान साहब का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। बहुत शुक्रिया नेमत। और अब हम चलते हैं, हमारे एक और नुमाइंदे मौजूद हैं अदनान बशीर, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज जो वीडियो जारी की गई है उस वीडियो में एक मशकूक शख्स को बताया गया है और गालिब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वही ख़ुदकुश जो है बमबार हो सकता है। तो आइए उनसे इस बारे में जानते हैं। शुक्रिया अदनान, आपने हमें ज्वाइन किया। जो वीडियो जारी की गई है आपने भी देखी, क्या उसमें दिखाई देता है? जी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी ने आज मलकसाद पुलिस लाइन का दौरा किया। वहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि एक मशहूर शख्स जो कि खैबर रोड से दाखिल होता है और आके वो जो AG ऑफिस है वहाँ पे रुकता है। वहाँ पे रुकने के बाद मोटरसाइकिल जैसे ही वहाँ पे खड़ा करता है तो पुलिस एहलकार वहाँ पे इसको मना करते हैं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल ना खड़ी करो। तो वो उसको कहता है कि पेट्रोल इसमें ख़त्म है, हालांकि उसके मोटरसाइकिल में पेट्रोल होता है क्योंकि वीडियो में वो जाहिर हो रहा है। इसके बाद वो मोटरसाइकिल को पैदल लेके चलता है और पुलिस लाइन की पार्किंग में वो मोटरसाइकिल खड़ा करके और बगैर तलाशी के वो अंदर चला जाता है मस्जिद तक। मैंने खुद जाए वकुआ का आज दौरा भी किया मस्जिद, क्योंकि हम वहाँ पर अक्सर नमाज भी पढ़ते हैं। असल में जो मस्जिद है जो उसका आगे वाला हिस्सा है वो काफ़ी पुराना है, 50 साल पुराना है। जो नया वाला हिस्सा है वो 2016 में तामीर हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में आप देख लेंगे कि वो बिल्कुल महफूज है वो वाला हिस्सा जो नया बना हुआ है। जो पुराना हिस्सा बना हुआ था वहाँ पे अक्सर जो ये मस्जिद तमाम तौर पे फुल होती है जब भी क्योंकि जोहर की नमाज होती है तो पुलिस लाइन में काफ़ी विजिटर भी होते हैं, पुलिस एहलकार भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ दफातर के पुलिस एहलकार होते हैं। वो अक्सर बाजुमात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये बिल्कुल फुल होती है ये वाली मस्जिद। तो जो आगे वाली हिस्सा था जब वो फुल हो जाता है तो वो गेट को बंद कर दिया जाता है। इस वजह से वो पूरी मस्जिद आज दौराने जब ये धमाका हुआ था तो वो गिर पड़ी थी क्योंकि उसमें पिलर भी नहीं थे। बहुत शुक्रिया अदनान बशीर। और जिस तरह अदनान बशीर ने बताया कि वीडियो भी आपने देखी कि एक वीडियो जारी की गई है और तहकीकात का सिलसिला जो है उसे मज़ीद बढ़ा दिया गया है और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे जो नेटवर्क है दहशतगर्दों का उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।
اب ہم بات کریں گے IG پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کی، جنہوں نے آج پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ پولیس لائنز میں اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا تھا ایک دربار کا انعقاد کیا۔ اس دربار کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پولیس فورس کو ایک حوصلہ دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کس قدر دلیر ہے کہ اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں، کس طرح سے یہ خود کش دھماکے کرنے والوں کو جکڑ لیتی تھی، کس طرح گلے لگا کے باقی جو قیمتی جانیں ہیں اس کو یہ بچایا کرتی تھی، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو 30 تاریخ کو ہوا، یقینی طور پہ پولیس فورس کے جوان وہ اگر بات کرتے ہیں تو اپنی مشکلات کی بات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جدید آلات نہیں ہیں، جس کا خاص طور پہ خود IG پولیس نے بھی ذکر کیا کہ شاید وہ کمی رہ گئی تھی جو اب احساس کمتری میں مبتلا کر رہی ہے پولیس فورس کو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں، لیکن جذباتی جو ان کی رائے تھی اس کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ اور آج خود معظم جاں انصاری بھی بہت ابدیدہ ہو گئے، اور جب وہ پولیس فورس سے اس دربار سے خطاب کر رہے تھے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بچے ہیں ان کے، یہ اولاد کی طرح ہیں پولیس فورس کے جوان اور پولیس افسر، اور انہوں نے یقین دلایا کہ جنہوں نے بھی یہ واقعہ کیا ہے، جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، انہیں کفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور یقینی طور پہ پولیس فورس اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ میں بھی تکلیف میں ہوں، میرے افسران بھی تکلیف میں ہیں، میرے جوان بھی تکلیف میں ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ ہماری تکلیف میں ہمارے اضافہ نہ کیا جائے، ہماری تکلیف پہ مرہم رکھا جائے، ہمیں سمجھا جائے کہ ہم نے وردی ضرور پہنی ہوئی ہے، لیکن آخر کار ہم انسان ہیں، کہ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، ہم قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس دہشت گرد کے نیٹ ورک کے نزدیک ہیں جو ہماری اتنی شہادتوں کی وجہ بنا۔ میرے لوگوں کو، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا، یہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے۔ میرے بچوں کو مجھے ڈیل کرنے دیں، میں اپنے بچوں کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔